संगति जैसा होता है उसी ढंग का मनुष्य को बुद्धि हो जाता है। हमारी संगति में गड़बड़ी ना हो, हमारी संगति जो है वह सत्य की संगति हो, और जब हम सत्य की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं तो उसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग आप जहां भी रहें वहां भी कर सकते हैं। अपने व्यवहार में सत्संग को लाइए। परिवार में आज वैर दिखाई पड़ता है, परिवार में कलह दिखाई पड़ता है, परिवार में दुश्मनी दिखाई पड़ता है, परिवार में लोग की चेहरा को देखना पसंद नहीं करते हैं। आखिर ये समाज में जो रोग है ये कहां से आया है? ये दुर्बुद्धि का परिणाम है, और दुर्बुद्धि का जन्म होता है कुसंग से। इसलिए हम लोग जब तक सत्संग से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में सद्बुद्धि नहीं आ सकती है। विचार कीजिएगा, आज बड़े भाई छोटे भाई का मुंह देखना नहीं चाहते हैं, और छोटे भाई बड़े भाई का मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं। बड़ी गोतनी छोटी गोतनी को देखना पसंद नहीं करती है, और छोटी गोतनी बड़ी गोतनी को देखना पसंद नहीं करती है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का हित नहीं चाहते हैं, और एक समाज दूसरे समाज का हित नहीं चाहते हैं। ये सारे वैर कलह कहां से आ गया? संत कहते हैं सत्संग के बिना जीवन अधूरा है, और जब हमारे जीवन में सत्संग आ जाएंगे तो समझिए कि हमारा जीवन वही पूर्ण हो जाता है। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, और गुरुजी एक टास्क देते हैं। वो टास्क क्या है? गुरुजी बोले बेटा एक वाक्य है जिसको याद करके सुनाना है। कहा गुरुजी लिखाया जाए, तो गुरुजी लिखाए सर्वदा सत्यम वद। सभी विद्यार्थी लिख लिए सर्वदा सत्यम वद, सदा सत्य बोलो। इसका अर्थ होता है, और सब विद्यार्थी दूसरे दिन आकर के सुना दे सर्वदा सत्यम वद, सर्वदा सत्यम वद। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज को याद नहीं हुआ है। युधिष्ठिर जी महाराज 8 दिन तक अपने देह पर कड़ची बेत खाया गुरुजी से, 8 दिन तक याद नहीं हुआ। और 9वां दिन युधिष्ठिर जी महाराज आए और कहते हैं गुरुजी सर्वदा सत्यम वद, गुरुजी सर्वदा सत्यम वद। का बेटा तुम 8 दिन से मार खाए हो, और सभी विद्यार्थी तो प्रथम दिन ही सुना दिए, 8 दिन तक तुम मार क्यों खाया? कहा गुरुजी 8 दिन तक हम झूठ बोलते थे, केवल बोल देंगे सर्वदा सत्यम वद तो बोलने से नहीं होगा गुरुजी। जो हम बोलेंगे उसको हम व्यवहार में रखेंगे तब तो वो टास्क फायदा करेगा ना। अभी देखिए MA किया हुआ, PhD किया हुआ, ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का सब सिगरेट पीता है, दारू पीता है, गांजा भांग पीता है, ना जाने नाना प्रकार के कुकर्मों में विलीन हो जाता है। और जब वह समाज में एक गलत परिणाम देता है, परिवार में एक गलत परिणाम देता है, तो लोग कहते हैं देखो पढ़ लिख करके क्या कर रहा था बेटा, दिल्ली पढ़ने गया था, पटना पढ़ने गया था, और देखो अभी गजेड़ियों की संगति में टहल रहा है, भंगेड़ियों और शराबियों की संगति में टहल रहा है। इंग्लिश के विद्वान ने कहा अवॉइड बैड कंपनी, इसलिए प्रत्येक आदमी अपनी बुरी संगति से बचें, बुरी संगति से बचें, क्योंकि बुरा संगति ही दुर्बुद्धि को जन्म देता है। कौवा जब सुबह जगता है तो कौवा का नजर कहाँ रहता है? पैखाना पर, नेटा पर, खेखास पर, यानी गलत कचरे पर रहता है। उसी प्रकार बगल में एक हंस है, जब हंस सुबह जगता है, वो भी पक्षी है, उसका नजर कहाँ रहता है? दूध पर। ऐ सज्जनों, यदि आप अपने जीवन को गुरु की शरण में, सत्संग की शरण में नहीं बना पाएंगे तो आपका जीवन ठीक कौवा की तरह गुजर जाएगा, बीत जाएगा। गंदगी खाते खाते, गंदा विचार में जीते जीते, गंदा संस्कृति में जीते जीते आपका जीवन गुजर जाएगा, लेकिन आप अपने जीवन को नहीं बना पाएंगे। यदि आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सद्गुरु और सत्संग से प्रेम करना होगा। आइए एक सुंदर प्रार्थी भजन को हम लोग सुनते हैं, और बहुत सुंदर है।
सद्गुरु शरणम महामंत्र का, सद्गुरु शरणम महामंत्र का आहो सोर भगेले, जागा जागा हे परोसी घोर भगेले, जागा जागा हे परोसी घोर भगेले। सद्गुरु शरणम महामंत्र का, सद्गुरु शरणम महामंत्र का सोर भगेले, जागा जागा हे परोसी घोर भगेले, जागा जागा हे परोसी घोर भगेले। जागा जागा सुतल परोसी जगादा, जागा जागा सुतल परोसी जगादा, ध्यान भजन में मन के लगादा, ध्यान भजन में मन के लगादा। उगल सूरज के, उगल सूरज के, उगल सूरज के इंजोर भगेले, जागा जागा हे परोसी घोर भगेले, जागा जागा हे परोसी घोर भगेले। सद्गुरु शरणम महामंत्र का, सद्गुरु शरणम महामंत्र का सोर भगेले, जागा जागा हे परोसी घोर भगेले, जागा जागा हे परोसी घोर भगेले। एक आदमी के घर में चोर घुस जाता है, तो बूढ़ी माँ जगल थी। माँ जी कहती है बेटा जगो, चोर घुस गया घर में। बेटा थोड़ा डरपोक टाइप का था, सोचा कि यदि चोर करेंगे तो हो सकता है गोली मार दे। बूढ़ी का साहस देखिए, बूढ़ी का हिम्मत देखिए। बूढ़ी कहती है बेटा घरे में चोर घुस गया, तो बेटा कहते हैं मैं देख रहा हूं, तुम चुप रहो। चोर चोरी कर रहा था, कब्जा तोड़ करके सारा सामान ले लिया, बक्सा का अलमारी तोड़ करके सामान ले लिया, सारे गहने जेवर टका पैसा जहां था सब ले लिया। चोर बढ़िया से बैग में कस लिया, बैग का चेन लगा लिया, आराम से चल दिया। तो बूढ़ी कहती है बेटा चोर तो जा रहा है। कहा हम तो देख रहे हैं माँ जी, चुप रहिए। चोर जब चला गया, दिखाई नहीं पड़ने लगा, तो बूढ़ी कहती है बेटा चोर तो चला गया, अब दिखाइयो नहीं पड़ता है। कहा हम भी देख रहे हैं माँ जी, चुप रहिए। फिर बूढ़ी 1 घंटा के बाद कहता है बेटा अभी तो दौड़ो, पीछा करो, सामान को पकड़ो। बेटा कहता है हम भी जान रहे हैं। बूढ़ी को गुस्सा हो गया। बूढ़ी कहती है ए बेटा, तुम्हारे जैसे कायर आदमी आज तक मैंने गिद्धवास में नहीं देखा। तुम्हारा ही सामान चोरी करके चोर चला गया और तू देखते ही रह गया। उसी प्रकार आपकी सत्य को चुरा लिया, आपकी भक्ति को चुरा लिया, आपका कल्याण को चुरा लिया, आपकी मुक्ति गति को चुरा लिया। किसने? वो है माया रूपी चोर। आपके जीवन में चोरी कर रहा है। कबीर साहब ने कहा माया महा ठगनी हम जानी हैं। इस माया को जानिए। माया लगता है अपने जैसा, लेकिन ये माया किसी का नहीं है। ये संसार अपना जैसा लगता है। रिश्ता नाता
जितने भी हैं सब अपना जैसा लगता है, लेकिन क्षण में ये रिश्ते नाते टूट जाते हैं और दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। संत कहते हैं, सुतल अचेत तानी मोह की चदरिया, सतगुरु शरणम महामंत्र के, सतगुरु शरणम महामंत्र के, हेहु सोर भगेले, जाग जाग हे पर सिंधोर भगेले, जाग जाग हे पर सिंधोर भगेले। सुतल अचेत तानी मोह की चदरिया, सुतल अचेत तानी मोह की चदरिया, चारों ओर चोर बाटे रात अन्हरिया, चारों ओर चोर बाटे रात अन्हरिया, सुतल बला के, सुतल बला के आत्म घन मन चोर लगे, जाग जाग हे परो सिंधोर भगेले, जाग जाग हे परो सिंधोर भगेले। सतगुरु शरणम महामंत्र के, सतगुरु शरणम महामंत्र के, सोर भगेले, जाग जाग हे परो सिंधोर भगेले, जाग जाग हे परो सिंधोर भगेले। सुबह जगिए तो आंख धो करके, चेहरा साफ करके, सारे नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके और गुरु का नाम लीजिए। प्रत्येक आदमी प्रभु का नाम लीजिए। गुरु क्या है? मैंने कहा कि सुबह हम जब जगे तो सारे नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के गुरु का नाम लें। कुछ काल ध्यान में बैठे 10 मिनट आंख बंद करके जरूर प्रभु प्रभु बोलिए। तो मैंने कहा प्रभु प्रभु बोलिए, राम राम बोलिए, सतनाम सतनाम बोलिए, अपने मुख को पवित्र रखिए। यदि आप वैष्णव हैं, दीक्षित हैं, तो उसी समय बोलिए सब संतन की बड़ी बलिहारी। जो जिस मत पंथ के हैं अपने अपने इष्ट का चिंतन कीजिए, अपने अपने इष्ट का नाम लीजिए और उस प्रभु को याद कीजिए जो आपके अंदर में बैठे हैं। वह चेतन, वह अपने आत्मस्वरूप को पक्ष में जाइए, आत्मस्वरूप में लीन होइए, तब न यह आत्मा का उद्धार होगा, तब न यह आत्मा का कल्याण होगा। क्योंकि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं, आप देह नहीं है, आप चेतन हैं। ये सद्विद्या है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हे मानव जगो। जब तक जगोगे नहीं और ये मायावी दुनिया में सोए रहोगे तो फिर तुम्हारा विश्राम कहाँ है? शरीर छूटने के बाद तुम कहाँ जाओगे? फिर तो गलत गलत योनि में जन्म हो जाए। दुनिया में सबसे बड़ा दुख है कि मरने के बाद आप कहां चल जाते हैं। इसका ज्ञान होना चाहिए। इसका ज्ञान संत महापुरुष कराते हैं। आपकी जो आत्मा है वह कहां जाती है? आप जैसा कर्म किए हैं, जैसा चिंतन किए हैं, जैसा बीज बोए हैं कर्म का, आप उसी योनि को धारण कर लेते हैं। आपने शुभ काम किया है तो आपको मनुष्य तन मिलेगा। गलत काम किए हैं तो आप ऊंट, गधा, घोड़ा, बाघ, सियार, जोंक, चाली, पिल्लू में चले जाइएगा। यही तो कर्मदंड है।
यहां गलत कीजिएगा तो आपके लिए अररिया जेल है, पूर्णिया जेल है, भागलपुर जेल है, दिल्ली जेल है। लेकिन यहीं तक भोग समाप्त हो जाए सो बात नहीं है, फिर आगे भी भोग है। इसलिए प्रत्येक आदमी को गलत स्वप्न में भी नहीं कराना चाहिए और गलत का चिंतन नहीं कराना चाहिए, गलत का प्राश्रय नहीं देना चाहिए और गलत के आश्रय होकर के चलना नहीं चाहिए, क्योंकि कागज के नाव पर आप चढ़ करके नदी पार नहीं कर सकते हैं। नदी पार करने के लिए लकड़ी का नाव चाहिए और ओरिजिनल नाव चाहिए। अब कागज के नाव पर चढ़ करके नदी पार होना चाहते हैं, बोलिए आप डूबिएगा कि नहीं दुनिया में? उसी प्रकार संत महापुरुष कहते हैं कि ये मानव जगो। अभी जागरण भजन आप सुन रहे हैं। जागरण भजन का मतलब क्या होता है कि जागरण भजन गाओ और अपने जीवन को जगाओ। जब पक्षी जग गए समय पर, हैं, पशु जग गए आपके बथान पर समय पर, आप सोबल हैं 9 बजे दिन तक, बताइए आप संसार में कब प्रभु का नाम लीजिएगा, कब राम का नाम लीजिएगा, कब भगवान भगवान कहिएगा? जो भगवान आपके आत्मा है, जो आपके अंदर में बैठा है। इसलिए संत कहते हैं सद्गुरु शरणम महामंत्र का, सद्गुरु शरणम महामंत्र का सोर भगले, जागा जागा हे परोसिन घोर भगले, जागा जागा हे परोसिन घोर भगले। अंतिम कड़ी है सुतल अचेत तानी